चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे, क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ। उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसमें हम कौन सा मेथड सीख रहे थे, तो इसमें हम मेथड सीख रहे थे एलिमिनेशन मेथड। क्या सीख रहे थे हम लोग, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड सीख रहे थे, एलिमिनेशन मेथड सीख रहे थे। और एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या है, कौन सा मेथड सीख रहे थे हम लोग, एलिमिनेशन मेथड सीख रहे थे। और एलिमिनेशन मेथड में मैंने बताया था कि सर हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं और अनदर वेरिएबल को हम कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं सर, हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं और अनदर वेरिएबल को हम कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इससे रिलेटेड ढेर सारा हमने क्वेश्चन किया था। एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, फिर मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराता हूँ ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि x प्लस वाई बराबर 7 and 2x minus y बराबर 14, then how, then the value of y, then the value of x and y, and the value of x and y, बताइए क्या होगा। तो हमने क्या सीखा है सर, हमने क्या सीखा है, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को आपको रिमूव करना होता है। किसी एक वेरिएबल को आपको रिमूव करना होता है, अदर वो x हो सकता है या y हो सकता है। यानी एक ना एक वेरिएबल को हमें रिमूव करना है ना। अब आते हैं बात की यहाँ पे 2x और x है और y है। तो सर y सेम दिख रहा है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हमें पहले पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल दिख रहा है, यानी हम इन दोनों वेरिएबल को ऐड करें ना। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये इससे कट गया। x प्लस 2x क्या हो गया 3x, और ये क्या होगा, ये हो गया 21, और यहाँ से होगा, इसलिए x बराबर 21, 21 ये गुना में थी करके भाग में, या 3 7 जा 20। x का क्या माना गया, x माना गया सॉरी 7। जैसे हमें पता चला सर x मान 7 है, हम क्या करेंगे, इसे हम किसी न किसी एक इक्वेशन पुट करेंगे। फिर क्या बोलेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 2 या 1, किसी में भी रखो, किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे। हाँ, रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये हो गया, देखो हमारे पास x का वैल्यू क्या रखना चाहिए, रखना किसी भी एक इक्वेशन में। x का वैल्यू क्या, देखो हमारे पास क्या आता है, x प्लस वाई बराबर 7। x का वैल्यू पुट करते हैं, x बराबर क्या रखेंगे सर, 7 प्लस वाई बराबर 7। यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपली में बताइए, यहाँ आ जाएगा सर हमारे पास y, और 7 प्लस में दे दे रहा है माइनस में, 7 माइनस 7 क्या हो गया जी, y कौन क्या गया जी, x का मान 7 और y का मान क्या गया सर जी। यही कहलाता है हमारा क्या, एलिमिनेशन मेथड, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x एंड y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, है ना। चलिए चलिए, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। इससे रिलेटेड ढेर सारी क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया हुआ, ठीक है। और एक से इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और बच गए हैं, जिससे हम करके फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। इससे करके हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, क्लियर है। चलिए, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना, और इसका आंसर कहाँ करना, आपको पोल सेक्शन में जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना, इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलिए, टेक योर टाइम, आपके पास 2 मिनट का समय, मैं आपको 2 मिनट का समय भी देता हूँ। चलो, यू हैव ओनली 2 मिनट, बस 2 मिनट का समय है, आराम से पढ़ाइए। चलिए,
आराम से नहीं, देखो सारे के सारे बच्चे लगभग 17 बच्चे ज्वाइन किए हैं और सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है, सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है। लास्ट 20 सेकेंड, आराम से नहीं, आराम से नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये तो मात्र 7 बच्चों ने आंसर किया, थोड़ा सा देर और वेट कर लेते हैं ताकि सारे के सारे बच्चे आंसर कर लें। थोड़ा सा देर और वेट कर लेते हैं ताकि सारे के सारे बच्चे आंसर कर लें। आंसर तो सारे बच्चों का करना है। बहुत ही आसान, देखो कभी भी अगर हमारे पास दोनों में से कोई वेरिएबल बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते हैं, तो हम उन्हें इक्वल करने के लिए किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो इक्वल हो जाए, ताकि वो इक्वल हो जाए। क्लियर है? चल, लास्ट 5 सेकेंड चले। 5, 4, 3, 2, 1, है ना? अब आता है यहाँ पे 4x - 9y बराबर 20 एंड 16x - 7y बराबर 8 ना। अब देखेंगे हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान से, इसमें कोई भी x, ना ही x वाला बराबर है ना ही y वाला बराबर है। हमें करना क्या है सर, हमें किसी एक वेरिएबल को बराबर करना है। हाँ, तो यहाँ पे 16 दिख रहा है, यहाँ 16, 4 दिख रहा है। क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं, पूरा इंटायर इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। पूरा इंटायर इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बदल जाएगा हमारे पास। 4 चौके 16x और 9 चौके 36y और 20 चौके 80। ये इक्वेशन नंबर, और ये इक्वेशन हमारे पास है 16x - 7y इज इक्वल टू 80। सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमें देखो दो इक्वेशन हमें क्या दिखने लगे, दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल कॉमन दिखने लगा। कौन सा? वो है 16x, है ना? क्या करते हैं सर, दोनों में से बताइए जोड़ने पे कटेगा या घटाने पे? हम बोलेंगे सर घटाने पे कटेगा, है ना? तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हो गया हमारे पास प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये हो गया माइनस। ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पे हमारा बचा माइनस का 29y, और ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो गया, जीरो। वाई बराबर हो गया जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन द इक्वेशन नंबर 2, इन द इक्वेशन नंबर 1। किसी में पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन द इक्वेशन नंबर 1। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। 4x - 9y बराबर 20। यहाँ से हो गया 4x माइनस का 9 इंटू वाई, वन हो गया जीरो, बराबर हो गया 20। यहाँ से हो गया 4x -9 टू जीरो जीरो बराबर 20। यहाँ से हो गया 4x बराबर 20। यहाँ से हो गया, इसलिए x बराबर 20/4, 4×5 = 20। x का मान क्या मिल गया, x का मान मिल गया 5। x बराबर क्या आ गया सर, x बराबर गया 5। x बराबर 5 और y बराबर 0, x बराबर 5 और y बराबर हो गया 0। x बराबर 5 और y बराबर क्या हो गया, 0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
क्लियर है? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? तो कौन सा ऑप्शन सही था हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत बच्चों ने इसका आंसर भी एकदम सही किया। चलिए अब आते हैं। हाँ, तो यहीं पे जो है ना ये चैप्टर जो है ना एंड होता है, मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला जो चैप्टर है यहीं पे ये एंड होता है ना? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिससे बोल नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? चौथा चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले हमने थर्ड चैप्टर को एंड कर दिया है, तो सिर्फ एलिमिनेशन मेथड ही आपके सिलेबस में आया है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस से हट चुका है, सिर्फ आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है, जो कि हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर का हमारा नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट चैप्टर क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब आता है, देखो ये बहुत ही आसान है, आपने अभी तक इक्वेशन भी सीख लिया। अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं ना, नाम से ही क्लियर है। देखो ऐसा इक्वेशन, एनी इक्वेशन, एनी इक्वेशन हैविंग डिग्री इज इक्वल टू, तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनी इक्वेशन हैविंग डिग्री इज इक्वल टू 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन के साथ साथ इक्वेशन भी देखना, जिसके पास हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन होना चाहिए। बस ध्यान क्या देना है हमें, या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, इतना लेट नहीं ज्वाइन किया करो, है ना? नहीं तो शुरू की चीज आपको छूट जाएगी तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है ना? चलो, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, 2, इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। अब आती है यहाँ पे दो तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो दो तीन चीजें क्या है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गड़बड़ होगा, तभी आपको नहीं आएगा, लेकिन अगर जल्दीबाजी आप नहीं करते हैं तो आराम से समझ में आ जाएगा ना। एनी इक्वेशन हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इक्वेशन जिसका डिग्री 2, अब डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर होना चाहिए, उससे ज्यादा पावर किसी का नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा एक्सपोनेंट किसी का नहीं होना चाहिए, है ना? फिर जिस जो ज्यादा होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं, है ना? चलो तो आते हैं आगे। इसका मतलब अगर हमको एक इक्वेशन दे, आप 3x² प्लस 7x बराबर 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप बोलोगे हाँ सर, क्यों? क्योंकि तो इसके हाईएस्ट डिग्री क्या है सर? इसके हाईएस्ट डिग्री है क्या? 2, और इसमें इक्वल का भी साइन है, इक्वल का भी साइन है, इक्वेशन भी है। नहीं यानी क्या, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे, लेकिन अगर मैं आपसे अगर बात करूं, बताइए, इज इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताइए, क्या है यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बहुत, क्यों नहीं? व्हाई इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? व्हाई इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? because its highest degree is 3, both, because its highest degree is, highest exponent is 3, that is our degree। इसकी डिग्री 3 है, लेकिन हम क्या जानते हैं सर? डिग्री जिसकी भी 2 होती है वही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं, यानी इट मींस इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट ओके? take a screenshot and type double y, then take a screenshot and type double y, then take a screenshot and type double y। It is not a quadratic equation। चलिए, then take a screenshot and type। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट ऑप्शन दबा रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट, जो दिया गया पढ़ लेते हैं। पहले बताइए क्या, 3x + 5 इज इट, इज इट इज एन
इक्वेशन या पोलिनोमियल? सबसे पहले बताइए, क्या ये पोलिनोमियल है या इक्वेशन है? पोलिनोमियल होगा तो पी टाइप कीजिए, इक्वेशन होगा तो ई टाइप कीजिए। क्या ये पोलिनोमियल है या इक्वेशन है? पोलिनोमियल है या इक्वेशन? पोलिनोमियल हैविंग एनी डिग्री, इक्वेशन नहीं, बिकॉज इट डिडंट कंटेंट एनी इक्वल्स, ना ये कंटेंट कर रहा है, ना सेकेंड वाला, ना थर्ड वाला, एंड ऑल आर पोलिनोमियल्स, ऑल आर पोलिनोमियल्स बिकॉज इट कांट कंटेंट एनी इक्वल साइन, ऑल आर पोलिनोमियल्स। तो इतनी सोचने की बात नहीं है। देखो ये पूछ रहा है क्या ये है या नहीं, तो ये सर हमारा पोलिनोमियल है, नॉट एन इक्वेशन, not an equation. Why it is not an equation? Because it didn't contain any equal sign. Those expression whose contain any equal sign is known as equation. ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास इक्वल का साइन होता है उसे हम इक्वेशन कहते हैं। ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास हमारे इक्वल का साइन नहीं होते हैं उसे हम इक्वेशन नहीं कहते। चलो क्लियर है, सभी के सभी क्या है, पॉलिनोमियल। चलो नेक्स्ट, चलो ये बताओ, ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। व्हाई इट इज नोन एज इक्वेशन? क्यों इक्वेशन है? व्हाई इट इज नोन एज इक्वेशन? व्हाई इज इट इज नोन एज इक्वेशन? बिकॉज, या बिकॉज इट कंटेन इक्वल साइन, बिकॉज इट कंटेन इक्वल साइन। बहुत बढ़िया, देखो, बिकॉज इट कंटेन्स इक्वल साइन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज equation. That's why it is known as an equation. That's why it is known as an equation. Clear है? Then take a screenshot and type down. Then take a screenshot and type down. चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये है क्या है, हमारा इक्वेशन है, बिकॉज ये क्या होगा हमारे पास, एक एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इससे बोलेंगे हम, इससे बोलेंगे क्या, राइट हैंड साइड। यानी यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, LHS जो है RHS के बराबर। That's why it is known as an equation. It is known as an equation. ये क्या कहलाएगा, ये हमारा एन इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है? ये हमारा एक इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है? चलो जहां भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है, मतलब इट कंटेन इक्वल साइन, इज नोन एज एन इक्वेशन। इज इट ओके? चलिए देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डाउन। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और शेयर बॉक्स में आप डबल बाइट कीजिए। ठीक है सर, इक्वल कैसे, इक्वल कैसे? देखो एक तरफ तो दूसरी तरफ तो आपको एक्स है, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, एक्स मान कुछ भी हो सकता है, एक्स कैन बी एनीथिंग। एक्स माना अगर क्या करो, आप माइनस का वन ले लो, जैसे आप एक्स मान माइनस वन ले लो, दोनों तरफ क्या होगा, टू टू बराबर हो जाएगा ना। बस हमें ध्यान देना कि जहां भी हमें इक्वल का साइन दिखता है वो क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट, चलो अब हमें यहाँ देखना है सर डिग्री ऑफ द इक्वेशन। जैसे हम लोग डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पता करते थे कि पोलिनोमियल के जो हाईएस्ट डिग्री होते हैं, कैसे पता करते थे, एक्सपोनेंट, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसी को हम डिग्री कहते हैं। सेम वहां पे भी एक किसी भी इक्वेशन में जो प्रेजेंट हमारे पास वेरिएबल होते हैं उसके जो भी हाईएस्ट डिग्री होते हैं वही डिग्री ऑफ द इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि सर पहला, इसमें बताइए सर हाईएस्ट पावर क्या है, इसका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? बोलेंगे सर यहाँ पे देखो वन है, सर यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है, एक्स की पावर जीरो, क्या है सर हाईएस्ट पावर क्या है इसका, वन। यानी जो भी हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन कहलाता है। इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन, चलो इसमें सेकंड क्वेश्चन बोल देते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें थर्ड क्वेश्चन।
बताइए सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन? व्हाट इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन? बहुत सर, इसकी देखो, इसकी हाईएस्ट पावर देखो सर, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है सर? 2, यानी इसकी डिग्री भी क्या होगी सर? 2। बहुत बढ़िया। देन व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाईएस्ट पावर कितनी है सर? 3। देखो यहाँ पे दिख रहा है 3। यहाँ पे भी क्या होगा सर? हाईएस्ट पावर, जो भी हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा, मतलब उसमें जो भी इक्वेशन होता है उसमें प्रेजेंट जो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री होता है वही हमारे क्या कहलाते हैं? डिग्री ऑफ द इक्वेशन कहलाते हैं। जल्दी 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 आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स पर डबल वाइट टाइप करते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो बढ़ जाए नेक्स्ट। चलो अब आते हैं सर, टाइप ऑफ इक्वेशन कौन कौन से होते हैं। जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है सर लीनियर, जिसमें डिग्री ऑफ द इक्वेशन कितने होते हैं? 1। जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितने होते हैं सर? 1 होते हैं। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितने हैं सर? 1। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसे? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब अनदर क्या होगा सर जिसमें डिग्री 2 हो? क्या होगा सर जिसमें डिग्री 2 हो, जिसे कहते हैं हम क्या? क्वाड्रेटिक, जो कि अभी हमें पढ़ना है। देखो यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितना है? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है क्यूबिक। क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री कितनी है सर? 3। क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3, है ना? ये हो गया सर क्यूबिक इक्वेशन। तो क्या? क्यूबिक इक्वेशन इन विच highest degree will be 3, in which highest degree will be, clear है? In which highest degree will be 3, clear है? Highest power of the variable and degree of the equation, clear है? चलो बढ़ा जाए नेक्स्ट। स्टेट द टाइप ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो, है ना? इसका टाइप बताना है, ठीक है? सिंपल, अभी जो हमने पढ़ा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। बताइए कि पहला क्वेश्चन बताइए क्या, कितनी इसकी डिग्री कितनी है? पहले पहले बताइए डिग्री, फिर उसके बाद टाइप बताइए। इस तरह लिखिए, हाँ डिग्री कितना और टाइप किया, दोनों को 4 बताना है। पहला क्वेश्चन दोनों को एक साथ बताना, दोनों को एक साथ बताना है। डिग्री और टाइप ऑफ इक्वेशन दोनों के साथ बताना है। डिग्री एंड टाइप ऑफ द इक्वेशन दोनों को साथ बताना है। या डिग्री इज 1 ग्रेड। प्रतीक नाम से जो बच्चा जो होता है वो कितना अच्छे से आंसर करें, हाँ बहुत अच्छा आंसर करें, इसी तरह करना है। डिग्री और इक्वेशन दोनों साथ बताना है। ग्रेट सर। हाईएस्ट डिग्री कितनी है सर? हाईएस्ट डिग्री है 1, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। So second one, first of all write degree and then for write the type of equation. First of all write degree and then after write the type of equation. Yeah. How many degree? Degree is 2 and types of equation quadratic. Quadratic. Type of equation will be quadratic. And chale third one. Please tell us about third one क्या हुआ? या देखो जो भी बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, बच्चे रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, दैट्स व्हाई यू कांट टेक द रिस्पॉन्स। हाँ मतलब आप रिस्पॉन्स नहीं कर, अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको
आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स जरूर करना। चलो रोशन लाल समय एक बार फिर से प्रेजेंट करो। ठीक है, अभी अभी सही है, एकदम सही है। चलो देन फोर्थ बताइए। पहले थर्ड वन बताइए, हाईएस्ट डिग्री कितना है थर्ड वन का? 3। एंड अच्छा ये बताइए, इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया और यहाँ पे हमें वाई दिया गया है ना। तो अगर हम वाई वाई के हिसाब से देखते हैं, अगर हम वाई के हिसाब से देखते हैं तो एक्स को हम कांस्टेंट मानेंगे। अगर हम वाई के हिसाब से देखते हैं तो एक्स को हम कांस्टेंट मानेंगे, तो वाई के हिसाब से हमारे पास हो गया डिग्री 3 एंड इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन। बट व्हेन we will assume the variable will be x and y will be constant, अगर y को हम constant मानते हैं then our degree will be 2 and it is a quadratic equation। इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को इसको और सटीक करके पूछेगा आगे जब क्वेश्चन बनाएगा, तो उसमें बता देगा आपको कि यहाँ वेरिएबल किसको मानना है और कांस्टेंट किसको मानना है। क्योंकि इसमें देखो सारे सारे वेरिएबल दिख रहे हैं हमें, एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी दिख रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एकदम अच्छे से जस्टिफाई आपको कर देगा कि आपको वेरिएबल किसको कंसीडर करना है, वाई को कंसीडर करना है वेरिएबल या एक्स। यहाँ पे हमें y को वेरिएबल कंसीडर करके हमने आंसर दिया है ना। चलो इन द सिमिलर वे बताइए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। हाउ मेनी डिग्री? डिग्री विल बी 2। बहुत बढ़िया, डिग्री विल बी 2 एंड इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन नेक्स्ट बताइए, इसमें आप क्या करो, देखो y है ना, y के रूप में हमें देखना है ना। बताइए लास्ट क्वेश्चन, बताइए लास्ट क्वेश्चन। why it is an cubic equation? Because its वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट डिग्री विल बी 3। इसके बाद जो भी वेरिएबल दिया गया है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? उसकी हाईएस्ट डिग्री विल बी 3। उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? उसकी हाईएस्ट डिग्री विल बी 3। क्लियर है? या इट्स हाईएस्ट डिग्री विल बी 3 एंड इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। इज इट ओके? देन इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर। आई होप इट इज क्लियर। बच्चे समझ में आ गया होगा। देन मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल। टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल। टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब इसमें भी वही बताना है, स्टेट द टाइप्स ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो। अब इसको पहले क्या करना होगा, आपको गुना करना। और इस प्रकार क्वेश्चन भर भर के आपको इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आपके भर भर इक्वल के बाद का भी हाई डिग्री, हाँ हो सकता है आप। अच्छा चलो इसमें आपको थोड़ा सा डाउट में आपको डाउट क्लियर करते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन में डाउट क्लियर करते हैं, ध्यान दो। आप ये बताइए, यहाँ पे y प्लस 2y² माइनस 5 बराबर y³ प्लस 4 दिया गया है। इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं y प्लस 2y² माइनस 5। ये देखो ये प्लस क्या है इधर आके, माइनस का y³, ये प्लस का इधर आके माइनस का। देखो दोनों एक तरफ आ गया है ना, दोनों एक तरफ आ गया। आए कृष्ण कुमार नाम से बच्चे जन्म क्या समझ में आया बाबू? तो आप लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, बस आपको देखना क्या होता है कि वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या है, उस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या हो। चलो अगर आपको समझ में आ गया तब चैट में बता सकते हो या माइक ऑन करके बता सकते हो। आ गया ना? चलो इज इट ओके? तो नेक्स्ट इसी बार बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसकी डिग्री क्या है एंड टाइप्स ऑफ, इसकी डिग्री क्या है, टाइप्स ऑफ इक्वेशन बता दो किस प्रकार के टाइप्स ऑफ इक्वेशन। और ये भर भर के इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बताइए। अब बहुत बच्चों को ये दिखता है ना कि सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ना, हम उसका देख लेंगे वेरिएबल का डिग्री, है ना। देख ध्यान दो, अगर कहीं भी गुना करने वाला हो तो पहले गुना कर लेते हैं, एक दो स्टेप आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब सब सिंगल सिंगल टर्म में हो जाते हैं तब हम उसका डिग्री आइडेंटिफाई करते हैं।
तब हम उसका डिग्री आइडेंटिफाई करते हैं। यानी पहले हम x और 2x दिए, इसको हम गुना करके चेक कर लेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। वी हैव टू चेक मल्टीप्लाई बाई x इंटू 2x प्लस 3। इज इट ओके? चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये पहला से पहला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x इंटू 2x प्लस पहला से दूसरा करेंगे x इंटू 3 बराबर का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ से हो गया x इंटू 2x क्या होगा 2x स्क्वायर, x इंटू 3 क्या होगा 3x बराबर का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब इसको एक स्टेप और कर लो, वो 2x स्क्वायर के प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। ये क्या आ गया सर? ये आ गया सर 2x में से एक्स स्क्वायर कितना हो जाए सर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। तब आप देखो कि सर इसके पास हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसमें देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। if the highest power of the following equation is cancel out, then we can't say its degree will be t। अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया रहता तो क्या हम बोलते कि its degree will be 2? We can't say its degree will be 2, but here it's not completely cancel out, that's why you can say that its degree will be 2 and it is known as quadratic equation। I hope it is clear। इसका डिग्री जो है 2 है, that's why you can easily say it is a quadratic equation। बट अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छे से समझ में आ गया कि कभी भी कुछ इस प्रकार का हमारे पास क्वेश्चन होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, देन यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आइदर लिनियर या और आइदर क्यूबिक इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर। चलो जल्दी आप सेकंड क्वेश्चन आंसर बताओ। सेकंड क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको बोला कि इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप मल्टीप्लाई कीजिए, फिर देन ओनली आप यू कैन चेक इट्स हाईएस्ट डिग्री विल बी हाउ मच, कितनी इसकी हाईएस्ट डिग्री है ना। चलिए बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाएंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन ना भर भर के पूछे जाते हैं। क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे भर भर के पूछे जाते हैं। बताइए किस प्रकार का ये बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताएंगे। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, कैसे पता चला क्वाड्रेटिक है? चलिए देखते, बहुत ही आसान है, ध्यान दो। पहले सर मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं पहला का पहला से एक्स इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर, पहला का 1 से तो एक्स इंटू 1 एक्स प्लस का 8 बराबर हो गया एक्स का, इससे एक्स से टोटल मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2, फिर प्लस 2 का टोटल मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2। आगे देखते हैं, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 8, एक्स का एक्स से करते हैं तो एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x, 2 से करो प्लस का 2x माइनस का 4 ना, ये इससे कट गया। अब देखो यहाँ ध्यान दो, एक्स का स्क्वायर ये प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर आके क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, इधर तो एक्स कट गया प्लस का 8 और ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का। अब हमें बताओ, देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच के सर देखो यहाँ पे एक्स, यहाँ बच के 12, यानी कि एक्स प्लस 12 बराबर 0 है ना। अब हमें बताओ कि इट्स हाईएस्ट डिग्री विल बी, इसकी डिग्री कितनी बच रही है सर, इसकी डिग्री बच रही है 1, इसकी हाईएस्ट डिग्री विल बी 1। इट इज नॉट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज
ए linear equation, it is a linear equation. I hope it is clear. आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। यानी जो भी आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा था, हाँ बहुत देखो बहुत 5x आ रहा है आपका, प्लस माइनस में तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। हाँ प्लस माइनस कैंसिल आउट हो रहा है बाबू। बाकी आपने अगर इधर माइनस में किया तो इधर आ गया आपने प्लस कर दिया, कोई बात नहीं। बाकी आपको ये समझ में आ गया ना कि एक्स स्क्वायर कट कर मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहे हैं, है ना। चलिए आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। ये बताइए आप लोग, हाँ, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सिक्स मतलब कि भर भर के दिखाऊंगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। भर भर के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, भर भर के, है ना। चलो देखते हैं, अभी देखते हैं, आगे देखते हैं। चलो अब हमें पूछा है कि इज एक्स इंटू 2x+3 इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, मैं चलो आपको 1 मिनट इसमें देता हूँ। अच्छा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से भी समझोगे, तब इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करोगे। बस थोड़ा सा ध्यान दिए होगे तब इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करो। चलिए ये है तो आपको चार उसमें वाई टाइप करना नहीं है तो सिंपली मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 बच रही तो बोलेंगे कि हाँ ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अगर मल्टीप्लाई करने में दिख रहा है कि सर एक्स स्क्वायर नहीं कट रहा है तो बोलेंगे क्या ये हमारा पास, हाँ। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। चलो थोड़ा सा और टाइम लीजिए, थोड़ा सा और टाइम लीजिए, आराम से बनाइए। 2x² + 2x - 1 जी आ रहा है। इधर से जो हमारे पास x+1 है उसको इधर ला दो। बहुत नहीं मतलब ये है ना, मतलब अधिकतर बच्चे वाई टाइप करें मतलब ये है ना। तो चेक करते हैं, चेक करते हैं ये नहीं। चलो अब आते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये दो एक्स का गुना एक्स 2x के साथ, चलो ये हो गया हमारे पास x × 2x, एक्स का गुना 3 के साथ x × 3, x+1, ये आ गया हमारे पास। देखो x × 2x क्या होगा 2x² + x × 3 क्या हो गया, ये हो गया 3x, ठीक है, बराबर x+, यानी ये हो गया। देखो हमारे पास क्या 2x² प्लस का 3x, यहाँ से प्लस का एक्स है तो इधर रखें माइनस का एक्स, तो यहाँ पे प्लस का 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1 बराबर 0। ये आगे सब देखो आपके 2x² प्लस का 2x माइनस का 1 बराबर 0। तब हमें बताइए कि सर यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या हो, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या था, बोले सर हाईएस्ट डिग्री विल बी 2, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। चलिए देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल, जल्दी करेंगे। चलिए बढ़ जाएंगे।
आगे बढ़ते नेक्स्ट। चलिए बताइए, क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? बहुत अच्छे से क्वेश्चन। आपको यहाँ पे देखो दो फॉर्मूला यूज करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है सर ए का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। चलो बताइए है या नहीं है? आपको मैं और कितना, चलो 1 मिनट का समय देता हूँ, आराम सुनिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सिंपली आपको इसमें गुना कर, सिंपली गुना करके देखना है ये है या नहीं। चलो अभी थोड़ा फुल में क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए क्या दिएगा हमारे पास, देखिए एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 द होल स्क्वायर। बहुत ही आसान सवाल है, देखो ध्यान दो। एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ए माइनस बी का ना ए का स्क्वायर फिर माइनस का 2ab माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास एक्स का स्क्वायर हो गया 3 2 जा 6x प्लस 3 3 का 9। यहाँ से एक्स का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने सिर्फ क्या किया, दो फॉर्मूला, अच्छा बना लिया आपने, दो ही फॉर्मूला हमने लगाया। क्या फॉर्मूला लगाया, एक लगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक लगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना। अब देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, यहाँ माइनस इधर आके प्लस का 6x प्लस के 9 इधर आके माइनस का 9 बराबर 0। अब देखो यहाँ से देखो प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट गया, प्लस का 9 माइनस 9 कट गया, क्या हुआ 6 6 12x बराबर 0। अब हमें बताओ यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है सर? इसकी हाईएस्ट डिग्री है 1। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है सर? 1। तो 1 है तो यानी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास लीनियर इक्वेशन। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास लीनियर इक्वेशन। इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। या नहीं, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए लीनियर इक्वेशन। चलो एक क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको चैट बॉक्स में। आपको बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉट देखना, नॉट पे ध्यान देना, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगा, अगर जल्दीबाजी आप नहीं करते हो तो आपकी गलती होने के चांसेस नहीं। अगर आप जल्दीबाजी करते हो तभी आप गलती करोगे, जल्दीबाजी नहीं करते हो तो गलती को नहीं करोगे। क्या समझे? समझ गए? हाँ देखो बहुत अच्छे, हाँ जल्दीबाजी सर। नहीं करना। हाँ पहले बना आराम से बनाओ, जल्दीबाजी में नहीं आंसर करना, आपको शांतिपूर्वक आंसर करना है। जो आपको कंसेप्ट पता है वो इसका आंसर करना। सर एक बार हिंट दे दो। हिंट ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब नहीं होगा जब उसकी डिग्री 2 से ज्यादा हो या 2 से कम, यानी उसका डिग्री 2 छोड़ के अगर कुछ भी होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इतना हिंट काफी है। तेईस बच्चों में से मात्र 11 बच्चों ने आंसर किया। 23 बच्चों में से मात्र 11 बच्चों ने आंसर किया। चलो आराम से कीजिए, आराम कीजिए, थोड़ा सा अधिक टाइम चाहिए, अधिक टाइम ले लीजिएगा, लेकिन आंसर आप जरूर कीजिए। चलिए थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। आधे बच्चों ने, मात्र 50% बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा अधिक टाइम ले लीजिए। तो बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखते हैं, चलो। देखो, इसमें से हाईएस्ट डिग्री 2, मतलब ये क्या है, ये सब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें है, ये गलत हो गया सर। इसमें हाईएस्ट डिग्री अगेन 2, एंड दिस इज ऑल्सो आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी गलत हो गया। इसमें सर हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2। It means that is also our quadratic equation, but it is also a quadratic equation, but it is our not answer because इसे बोला है नॉट ए क्वाड्रेटिक। हम बताएंगे कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सर देखो, इसमें हाईएस्ट डिग्री विल बी 3, इसमें हाईएस्ट डिग्री विल बी 3, यानी ये क्या वही हो गया क्यूबिक इक्वेशन। क्या क्यूबिक इक्वेशन, ये हुआ सर हमारा नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे में चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार रुकन बताइए, डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार में डबल वाइट कर दीजिए, है ना। तो नेक्स्ट, अब इसमें आपको द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आइडेंटिफाई करना है ना, और इसका भी आंसर आपको कहाँ करना है सर, पोल सेक्शन में ही जाकर। और इसके लिए भी आपके पास सेम समय है। थोड़ा सा अधिक समय लेना चाहते हो तो ले लेना, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना आप। और इस प्रकार के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दूं, ठीक है। चलो जल्दीबाजी में बस आंसर मत कीजिएगा, आराम से आंसर कीजिएगा। जो भी बच्चे बिना ये इस क्वेश्चन का आंसर दिए अगर क्लास को लीव करते हैं, उनका अटेंडेंस फिक्स है कि नहीं लगेगा। जैसे लक्ष्य बरार नाम से बच्चे जो देखो अभी लिख के, उनकी अटेंडेंस फिक्स है कि नहीं लगेगी, नहीं। सर एक बार हिंट देना। हिंट यही है कि बस सिंपली जो जो, और किसी में मल्टीप्लाई करने के लिए लग रहा है तो उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। किसी में प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए। किसी में माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए। बस देखना है कि किसमें हमें एक्स स्क्वायर का टर्म बच जा रहा है।
जैसे देखो यहाँ पे a माइनस बी दिख रहा है, इसमें आपको a माइनस बी, इसमें आप फॉर्मूला लगाओ, फिर देखो कहीं कट रहा है क्या, तो इसमें फॉर्मूला लगाओ a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी सब तो सिंगल सिंगल है, तो द्विघात समीकरण पहचाना, यानी डिग्री आपकी क्या होनी चाहिए, 2 आनी चाहिए आपकी डिग्री, हाई डिग्री कितनी आनी चाहिए, 2। तो देखो किस में 2 आ रही है, किस में नहीं आ रही है ना। तो मल्टीप्लाई करके देखना, मत मत भूलना, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करो तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो, है ना। चलो चलिए लास्ट के, लेकिन अभी थोड़ा सा और टाइम लीजिए, क्योंकि मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया। और अगर चाहते हो तो मैं आपको थोड़ा और हिंट दे देता हूँ आपको, देखो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2, a प्लस b का भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देता हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2। बहुत बच्चे जिसमें समझदार है उनको देखते ही पता चल गया होगा ए और सी तो गलत ही है, क्योंकि इसकी हाई डिग्री कभी 2 हो ही नहीं सकती। लेना चल, देखिए देखिए देखिए, बनाए बनाए बनाए। तो देखिए सबसे आसान तो पहला आपको, पहला और तीसरा, ये दोनों, पहला और तीसरा, ये दोनों दिखना है ना। इसमें इसकी हाई डिग्री सर 1, इसमें हाई डिग्री देखो दोनों का 1 है, यानी डिग्री तो इसकी 1 है, इसकी भी डिग्री सर क्या है 1 है, इसकी डिग्री क्या है 1, नहीं इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, ये गलत हो गया। अब सबसे पहले चेक करते हैं हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, फिर हम ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, है ना। तो इसमें क्या लगाना है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हो गया देखो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी का स्क्वायर, इसमें देखो x का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ से हो गया देखो x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। अब दोनों तरफ ले लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखो, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का 2x है, यहाँ माइनस का 2x दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 2x, प्लस का 1 माइनस का 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या बचा हमारे पास 4x बराबर 0। अब बताओ 4x बराबर 0 यानी कैसे इक्वेशन है सर, इसकी डिग्री कितनी है सर, इसकी भी डिग्री क्या है, यानी इट इज आल्सो ए लीनियर इक्वेशन, इट इज आल्सो ए लीनियर इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर। चलो यानी ये भी गलत है। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, और ऑप्शन नंबर बी बहुत आसान है सर। इसको क्या करो, a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दो, क्या हो जाएगा सर, एक्स का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस का 1। अब इधर आ गया सर हमारे पास क्या, इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखो यहाँ पे कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है सर, एक ही दिख रहा है, यानी यही हमारा क्या होगा आंसर देगा ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यही हमारा क्या है, द्विघात समीकरण, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण। क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है। चले ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, और यहाँ तक आपको किसी
फिर क्वेश्चन में डाउट है तब चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। चलो, फॉर्मूला का यूज तब होता है जब आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे x माइनस टू का द होल स्क्वायर लिखा है, यानी हमें इसको सिंगल सिंगल पद में लाना है, सिंगल सिंगल टर्म में लाना है। तो एक्स स्क्वायर अलग लाना है, टू वाला अलग लाना है। हम दोनों के साथ कैसे बता सकते हैं कि सर ये द होल स्क्वायर की इसका हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, है ना। आज में